अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दी पेस्टिसाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि जो तिल की काश्त है उसके लिए ज़रूरी एहतियात। बहुत से काश्तकार भाई जो हैं गंदम की फसल के बाद तिल की जो मतलब कि फसल है वो काश्त करना चाहते हैं। तो तिल की फसल काश्त करने से पहले मतलब कि इसकी कुछ ज़रूरी एहतियात हैं जो आपको मतलब इसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो मतलब ज़रूरी बातें हैं वो अपने जहन में रखें तिल की फसल काश्त करने से पहले। तो जैसा कि मतलब कि आप तिल की फसल काश्त करते हैं और आपको पता है कि तिल की जो फसल है वो मतलब कि कम मतलब कि खर्चे से मतलब कि इसकी काश्त होती है, लेकिन इसका जो मतलब ये फसल जो है ये ज़्यादा नफ़ा बख्श फसल है। ये आपसे मतलब खाद पानी कम मांगती है, लेकिन जो एहतियात है और मतलब कि इसकी जो मतलब कि इसका वक़्त जो आपका वो ज़्यादा इसके लिए दरकार होता है। तो इसलिए जो मतलब गंदम के बाद तिल की फसल काश्त करनी है तो उसको मतलब इसकी जो ज़रूरी बातें अपने माइंड में रखना लाजमी है आपके लिए। इसके बहुत सारे मतलब के जो छोटे बड़ी मतलब के बातें होती हैं, लेकिन चंद छोटी बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसके तीन जो अहम मतलब मसाइल हैं वो तीन बड़े चैलेंज हैं। छोटी बातें जैसा कि आप छोटे चैलेंज कह लें, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपने तिल की फसल का छट्टा किया, काश्त की, ऊपर से बारिश हो गई और पौधा जो है वो ज़मीन से बाहर नहीं आया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। या अगर इसका तिल का पौधा बाहर ज़मीन से आया है तो उसको मतलब कि लश्करी सुन्नी ने हमला कर दिया है तो उसका भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस पर आप 200 ml ल्यूफुनारान का स्प्रे फी एकड़ करेंगे तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये थे मतलब के छोटे चैलेंजेस, लेकिन इसके लिए जो तीन बड़े चैलेंज हैं वो आपको मतलब कि काश्त करने से पहले अपने माइंड में रखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी ज़मीन जो है वो रेतला रकबा है तो आप इसको छट्टे से काश्त करें। अगर आपका रकबा रेतला नहीं है, पक्की वटकी या मतलब कि मैरा ज़मीन है, तो आप इसको खेलों पर काश्त करें, क्योंकि जो मतलब कि खेलों पर काश्त है वो मतलब आपकी फसल जो है वो बेहतर रहेगी। क्योंकि इसको एक स्टेम रॉट एक बीमारी का अटैक होता है जो ज़्यादा पानी के जैसे या इसका जो पानी है वो तने तक पहुंच जाए तो उसको मतलब ये नुकसान पहुंचाता है और फसल मुरझा जाती है। तो इसलिए अगर आपकी ज़मीन पक्के वटकी या मतलब मैरा ज़मीन है तो खेलों पर काश्त करें। खेलों पर काश्त करने के भी दो तरीके हैं। जो तिल की फसल काश्त करनी है वो दो तरीक़ों से खेलों पर काश्त होती है। एक तो आप ज़मीन पर मतलब ज़मीन को तैयार करके रूटर वगैरह में लगाकर उसको छटा कर दें, ऊपर से खेलें निकाल दें। इसके अलावा जो दूसरा तरीकाकार है वो मतलब कि ये है कि आप मकई या गन्ने वाली जो मतलब कमाद वाली छोटी खेलें होती हैं वो लगा के ऊपर चोपा लगवा दें। क्योंकि जो इसको मतलब कि जैसा कि आपको पता है कि जो जैसे मिर्च लगाते हैं उसका जो पौधा है उसके तने तक पानी नहीं पहुंचने देते आप। अगर वो मतलब पहुंच जाता है तो वो मिर्च मरझाना शुरू हो जाती है। सेम ऐसे ही मतलब तिल की फसल है, अगर तिल के पौधे के तने तक पानी पहुंचेगा तो ये मुरझाना शुरू हो जाएगा, इसके पत्ते लटक जाएंगे और आस्ता आस्ता आपका खेत जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप जो खेलों पर काश्त करें ताकि पानी कम लगे और खेलों के अंदर रहे और हमारी फसल जो है वो शानदार रहे। और इसके बाद जो मतलब कि दूसरा बड़ा तरीका है वो है मतलब कि जड़ी बूटियाँ। तो किसान भाई जो हैं वो मतलब कि जड़ी बूटियाँ जो तिल की फसल जब काश्त करते हैं तो तिल की फसल काश्त करने के बाद जो जड़ी बूटी मार स्प्रे है वो नहीं करते, तो जिसकी वजह से मतलब कि तिल की फसल पर घास हो जाता है और जो खाद है पानी है उसका ज़िया होता है और बीमारी का अटैक भी ज़्यादा होता है और फिर आपको पता है कि उसकी औसत भी कम आती है। इसलिए जो मतलब कि जो जड़ी बूटियाँ हैं उसका जो मतलब ज़िया है उसका खात्मा जो है वो लाजमी है बजाई के फ़ौरन बाद। तो लिहाजा किसान भाई जो तिल की फसल काश्त कर रहे हैं उनको चाहिए कि जो पेंडिमेथालीन है वो 800 ml फी एकड़ जो है मतलब आप स्प्रे करवाएंगे, तो जिससे मतलब 30 से 35 दिन तक आपकी जो मतलब कि जड़ी बूटियाँ हैं वो कंट्रोल में रहेंगी और फिर मतलब कि आपके खाद और पानी का ज़िया भी कम होगा, बीमारी का अटैक भी कम होगा और फसल भी मतलब मुनाफा बख्श पैदावार भी अच्छी होगी। और इसके बाद मतलब कि अगर नुकीले पत्ते वाली हैं दूसरी भी कोई 100 मतलब कोई भी जड़ी बूटियाँ निकलती हैं बजाय के 30-35 दिन के बाद, तो आप नुकीले पत्ते के लिए काम वाला जहर जो कजीलोफॉप के नाम से मार्केट में मौजूद है आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। उससे मतलब जो भी नुकीले पत्ते वाली बीमारियां मतलब कि जड़ी बूटियां हैं वो मतलब कि कंट्रोल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगी। और अगर इसमें मतलब कि जड़ी बूटियां नहीं होंगी तो फसल आपकी शानदार होगी, पैदावार भी अच्छी होगी। तो इसके अलावा जो इसका तीसरा बड़ा इशू है मतलब कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ज़िम्मेदार कहते हैं कि जी चौपा लगाएं या कैसे करें खेल के ऊपर,
तो खेल के ऊपर मैंने आपको पहले बताया कि एक तो आप मतलब कि उसका मतलब छटा करके खेलें निकलवा सकते हैं, दूसरा बताया कि मकई या कमाद वाली खेल निकलवा के चोपा लगा सकते हैं। तो चोपा लगवाने के अक्सर भाई कहते हैं कि जी उसमें 10-10 बीज लगा देती है लेबर। तो इसके लिए बेस्ट हाल है कि आप मार्केट में टोटा चावल ले लें, 3 से 4 किलो टोटा चावल ले लें। तो वो आप मतलब कि इसको में बीज में तिल के बीज में मिक्स कर लें और फिर लेबर से चोपा लगवाएं। तो उसमें आप देखेंगे 2 से 3 दाने जो हैं तिल के लगेंगे, बाकी जो चावल होगा। और आप आसानी से उसकी छतराई कर सकते हैं और छतराई जो इसकी बिल्कुल आसान है। और ऐसे मतलब तिल की फसल काश्त करें। इसके अलावा जो मतलब अगला चैलेंज है हमारा, वो एक जो तिल की फसल पर एक कीड़ा है, मतलब उसको मिरर बग कहते हैं। तो वो एक मिरर बग एक ऐसी बीमारी है जो मतलब कि तिल की फसल पर अटैक करती है। और ये तिल की फसल पर अटैक करती है, ये पत्ते जो है मतलब के पत्तों से रस चूसता है। जो मिरर बाग है पत्तों से रस चूस के पौधे को कमज़ोर कर देता है और पौधा सूखना शुरू हो जाता है, पत्ते पीले हो जाते हैं, पत्तों के अंदर सराख हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जो इसके मतलब पौधे हैं पूरे खेत में सूखना शुरू हो जाते हैं और चूड़र मुड़र हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा मुरझाए हुए लटके हुए पत्ते और चूड़र मुड़र से हो जाते हैं। और जो मिरर बाग के इलाज के लिए मतलब जैसा कि इसका इलाज बहुत ज़रूरी है वरना आपका खेत ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए बाइफेंथ्रिन 200 ml फी एकड़ जो है आप इसका खेत में स्प्रे करवाएंगे। 120 लीटर पानी के अंदर 200 ml किसी अच्छी कंपनी की मतलब का जो प्रोडक्ट है वो बाइफेंथ्रिन 200 ml फी एकड़ स्प्रे करवाएंगे। तो ये जो बाइफेंथ्रिन का स्प्रे है ये एक दफ़ा करवाने से इसका कंट्रोल नहीं होगा, 5 दिन के बाद आप रिपीट करवाएंगे। और पूरे मतलब कि इसका जो सेशन है मतलब तिल की फसल का जो भी मतलब के है इसका पूरा पीरियड है, इसमें आप 3 से 4 बार स्प्रे करवाएंगे बाइफेंथ्रिन का। तो इंशाल्लाह मतलब कि आपको ये मिरर बग का अटैक भी नज़र नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे मतलब कि अगर हमने तिल की फसल काश्त करनी है तो ये सारी बातें अपने जहन में लाजमी रखना, ताकि हमारी जो फसल है जो हमने मतलब पैसा इन्वेस्ट किया है उसका हमें अच्छा मफाद मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।